Yes, students, we are doing Unit 11. So, students, now we will do vocabulary of this unit. ठीक है, आज हम vocabulary करेंगे. बेटे जो vocabulary है बहुत important है. और वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर में क्या डिफरेंस है. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लोज्ड फिगर पे ही अप्लाई होगा. ठीक है, और पैरामीटर किसको कहते हैं? क्लोज्ड फिगर की जो लेंथ होती है टोटल, उसका जो सम है, टोटल सम. ठीक है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे इसको हम कहते हैं पेरीमीटर. यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर. तो मैं आपके लिए ये 3 फिगर्स लेके आई हूं और इसके बारे में आज हमने स्टडी करना है. ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे. ओके, सी दिस इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल किसे कहा जाता है बेटे? अ क्लोज्ड फिगर whose opposite sides are equal is called rectangle. एक ऐसी closed figure, एक ऐसी बंद फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. अपोजिट का मतलब होता है बेटे आमने सामने वाली. इसके सामने ये साइड है तो ये साइड्स क्या होंगी? आपस में इक्वल. और ये वाली साइड के इक्वल ये वाली साइड होगी, है ना. आमने सामने की है, अपोजिट है, तो जो भी आमने सामने की साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. उसको कहा जाता है रेक्टेंगल. दोबारा देखिए, अ क्लोज्ड फिगर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल. तो यहाँ पे ये जो लेंथ है इसको लेंथ कहा जाता है बेटे, लंबाई. ठीक है, लेंथ मीन्स लंबाई, कितना लंबा है ये. ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 वट एवर. और इसी तरह से ये है ब्रेड्थ. ब्रेड्थ को कहा जाता है चौड़ाई. ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है चौड़ाई, की इसकी मोटाई कितनी है. ठीक है, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है. ठीक है, और इसकी भी जो डायमेंशन है 1 2 3 4 वट एवर कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली लेंथ को मैंने एल ले लिया और ब्रेड्थ को मैंने बी ले लिया. अब यहाँ पे अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर, इफ आई फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे सबका सम करना पड़ेगा. यही डेफिनेशन है पेरीमीटर की. तो यहाँ पे मैं सम कर देती हूँ, L प्लस एल. ठीक है, L प्लस एल प्लस बी प्लस बी, सबको मैंने ऐड कर दिया. अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि L प्लस एल कितने होंगे? जैसे कि बेटे 1 प्लस 1 होता है 2, इसी तरह से L प्लस एल क्या होगा? 2L. ठीक है, अगर 2 बार L आ रहा है, 2 बार ही आ रहा है, तो उसको हम 2L लिख सकते हैं. इसी तरह से B प्लस बी 2B. ठीक है ना, 2 बार ही B आ रहे हैं. और एक बात और ध्यान देने वाली है, इन दोनों के साथ 2 लगा हुआ है ना. तो अगर मैं इस 2 को एक ही बारी लिख दूं और L प्लस बी को इकट्ठा लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा. ठीक है, 2 जो है L के साथ भी है, 2 B के साथ भी है. मैंने क्या किया, ये जो 2 है मैंने इसको बाहर लिख दिया सेपरेटली. ठीक है, और ब्रैकेट लगा दी, इसको कहा जाता है ब्रैकेट. ये राउंड ब्रैकेट है. इसका मतलब क्या है? 2 L के साथ भी है और 2 B के साथ भी है. जैसे इसमें ब्रैकेट को हटाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा? 2L प्लस 2B. ये जो ऊपर वाली लाइन है यही बन जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया. और ये जो फॉर्मूला है बेटे ये पेरीमीटर का है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो बेसिकली हमने यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव किया है. कितना इजी फॉर्मूला है. ठीक है, पेरीमीटर को P से हम डिनोट करते हैं, 2L प्लस B. तो ये फॉर्मूला आपका किसका बना? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है. वी विल नॉट मेमोराइज इट, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन.